तब हो तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो हुआ उसको अभी छोड़ो। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स है और एक नाइफ ये रेडी है। आप बोलोगे भाई ये टूटी हुई नाइफ है, इसका क्या? तो देखिए रेडी नाइफ है, इसको मैंने एक वीडियो में कंप्लीट रिपेयर करके बताया था, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि ये जो टूटी हुई नाइफ है इसका मैं कुछ करूँ। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स है, ये टूटा हुआ पार्ट्स है और एक मेन जो होता है स्प्रिंग, इसका कहाँ गया ये वाला? तो ये स्प्रिंग है ना दोस्तों, ये टूट चुका था। अभी एक्चुअल में क्या हुआ था, आप जानते हो कि इसके अंदर दो सुई होती है, एक खड़ी और एक बैठी। तो ये बैठी वाली सुई तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आई थी, ये खड़ी वाली सुई थी वो यहाँ तक शायद थी, यहाँ से ऊपर की ओर उभरी हुई थी। लेकिन ये टूटने के बाद मैंने इसको मोड़ने की कोशिश की, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा ही मोड़ दिया है। तो अभी दिक्कत मुझे ये लग रही है कि क्या ये स्प्रिंग काम करेगी, क्योंकि दोनों जो इसकी सुई है वो एक ही डायरेक्शन पर है, एक ही लोकेशन पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको क्रॉस में होना चाहिए, मतलब 5:45 बजते हैं ना, उसी हिसाब से इसका कांटा लगा होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं क्या हम इसको रिपेयरिंग कर पाते हैं या नहीं। इसके साथ भी एक और चीज़ होती है यहाँ पर मिसिंग है, वो है ब्लैक कलर का वॉशर जो मेन स्प्रिंग के साथ होता है। स्प्रिंग एक और यहाँ पर है, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी ही स्प्रिंग ये नाइफ के अंदर लगी हुई है। यहाँ पर देखेंगे पुश बटन है, इसके अंदर स्प्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे स्प्रिंग की कोई नीड नहीं है। ये वाली जो नाइफ थी वो बढ़िया सी काम कर रही थी, लेकिन मैंने इसको एक बार खोला था तो खोलने में टूट चुकी थी। तो अभी सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस नाइफ को टूटी हुई स्प्रिंग के साथ बना पाता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको वैसे ही बनाऊँ जैसे मैंने इसको पहले यूज़ में लिया था। मैंने काफ़ी बार कोशिश की थी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था, तो आज सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना एक बार फिर कोशिश करूँ। तो ये जो नाइफ है इसकी भी ब्लेड और सॉरी इसकी स्प्रिंग जो टूट चुकी थी, इसको भी मैंने टूटी हुई स्प्रिंग को रिपेयर किया था, मतलब मोड़ा था हल्का सा, लेकिन ये काम कर रही है परफेक्ट। तो इसीलिए मैंने हिम्मत की है कि आज मैं सेम वैसा ही काम करूं। ये वाली नाइफ जैसे मैंने ओके कर ली है, वैसे ही इस वाली नाइफ को मैं नया बनाने की कोशिश करता हूं। तो अभी देखना ये कि ये काम करेगी या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो काम करना है, इसके पार्ट्स को रिमूव करना है। एक्चुअली में अगर आप नया नाइफ है तो आप देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से नाइफ और इसका मेन जो स्क्रू होता है वो लगा हुआ होता है। सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना होता है ताकि इसकी स्प्रिंग वगैरह सब हट जाए, ठीक है। आप उसको निकाल सकते हो, या फिर आप पहले ये वाले दो स्क्रू निकालो, फिर ये दो वाले स्क्रू निकालो, उसके नीचे भी दो होंगे, उसको निकालो, उसके बाद मेन स्क्रू खोलो। तो हम ऐसा करते हैं कि ये फ्रेम है, इसको पहले रिमूव करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आप किस तरह से इस नाइफ के पार्ट्स को अनअसेंबल कर सकते हो। यहाँ पर मैं इन सबको एक ढक्कन में इकट्ठे करूँगा ताकि ये कहीं पर भी मिसमैच ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर दो स्क्रू हैं जो पीछे की ओर से खुलेंगे, तो ये फ्रेम हमें पहले निकालनी होगी पीछे वाली। तो मैं इस फ्रेम को पहले निकाल देता हूँ। तो दोस्तों इस फ्रेम को भी संभाल कर रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप दो स्क्रू है जो मैं बोल रहा था मेन, यहाँ पर है एक बॉटम का स्पेस वाला और एक ये टॉर्च वाला। तो इन दोनों स्क्रू को भी हमें रिमूव करना है इजीली। यहाँ पर जो स्क्रू है वो थोड़ा लंबा होगा ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, ताकि मिक्स ना हो कोई भी स्क्रू। मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये है स्क्रू, आप देखेंगे तो थोड़ा लंबा साइज में है स्क्रू, तो इसको हम संभालेंगे। और इसकी जो मेन है टॉर्च, वैसे तो ये टॉर्च काम नहीं करेगी क्योंकि काफ़ी साल पुरानी टॉर्च है, तो शायद इसके अंदर कोई हो भी ना हो। एक स्प्रिंग है यहाँ पर टॉर्च को कनेक्ट करने के लिए, और इसके अंदर कुछ सेल्स बैटरीज लगी है। यहाँ पर बैटरी से जो हमारी घड़ी होती है हाथ में पहनने वाली, उसके अंदर लगी होती है, सेम वैसी 3 है। अगर आप चाहो तो इसको रिप्लेस करके काम में ले सकते हो, लेकिन मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको फिर से पैक कर दूंगा क्योंकि इसका कोई काम होता नहीं है। वैसे तो ये शोपीस की तरह ही है हमारे लिए, तो मैं इसको फिर से रख देता हूँ, बंद कर देता हूँ। चलो छोड़ो। अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा वाला स्क्रू है, तो मैं इसको पहले तो रिमूव कर लूँगा और बताऊँगा कि इसके साथ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला स्क्रू है कुछ इस तरह का, सेम वैसे ही टॉर्च वाला, और इसके नीचे एक पाइप होगा एल्यूमिनियम का जो स्पेस पाइप बोलते हैं। इसको भी हम संभाल कर रखेंगे। और ये है मेन स्प्रिंग जो मैं आपको बता रहा था, पुश और लॉक के साथ, और इसकी ये एक स्प्रिंग। अगर ये टूटी हुई है तो स्प्रिंग का आप जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन मेन जो बड़ी वाली स्प्रिंग है उसका काम नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो मैं सब चीज़ों को यहाँ से हटा लूँगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर विजिबल हो पाए। यहाँ पर हम सबको एक पार्ट्स में जमा देंगे, आप सब मिक्स मत कर लेना। अगर आपके पास एक दो नाइफ है तो क्लीन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इजीली समझा पाऊँ इसके लिए मैं एक इस तरह का चार्ट पेपर ले रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा कि सारे के सारे पार्ट्स को नंबर 1 से नंबर 12 तक रखूँगा। इससे क्या होगा कि आपको पहचानने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए एक बॉटम एक टॉप है, तो हम ये टॉप वाला पार्ट नहीं लेंगे। बॉटम पार्ट जो है ये वाला, इसको हम रखेंगे यहाँ नंबर 1 पर। तो हम इस तरह से रखेंगे। फिर नंबर 2 पर आएगी इसकी मेन बैरल जो ये वाली, तो इस बैरल को हम रखेंगे। ये इसका बॉटम बेस बोलते हैं इसके साथ कनेक्ट करने के लिए।
और 3 नंबर पर दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्प्रिंग और एक ब्लैक वॉशर, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये है स्प्रिंग है जुगाड़ू, इसका ब्लैक वॉशर मिसिंग है। चलो छोड़ो, इसको भी देख लेंगे जो होगा वो। फिर ब्लेड, हाँ तो ब्लेड को हम रखेंगे यहाँ 4 नंबर पर, इसको हम 4 नंबर पर उठाएंगे। उसका एक वॉशर होता है, इसको हम यहाँ 5 नंबर पर रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है, वरना आप इसके साथ 4 नंबर पर ही काउंट कर सकते हो। फिर बारी है 6 नंबर पर, इसका लॉकिंग सिस्टम का जो पिन होता है लॉक करने वाला, मैकेनिज्म लॉक। उसके बाद है ये स्प्रिंग जो पुश बटन वाली थी, पुरानी थी, हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक पुश लॉक। यहाँ पर देखिए पुश लॉक की मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। क्या होता है, कई बार पुश लॉक जो होता है बीच में से, 1 मिनट, पुश लॉक जो होता है यहाँ पर पुश बटन ये, तो ये बीच में से मुड़ जाता है। मेरे पास 2 है, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। एक यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्लैक वाला जो है मुड़ा हुआ है, आप देखें यहाँ पर बीच में से मुड़ा हुआ है। अगर हल्का सा भी मुड़ा हुआ है तो आपकी नाइफ का जो पुश लॉक है वो कंप्लीट काम नहीं करेगा। आपको हथौड़ी या किसी और चीज़ से इसको टीप कर थोड़ा फ्लैट कर लेना है। आप देख लेना, यहाँ पर आप देख सकते हो आसानी से मुड़ा हुआ है। और ये वाला जो कंप्लीट है ये सीधा आपको देखने को मिलेगा। और इसको आप देखिए, मैं इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, आपको देखने में इजीली पता चलेगा कि बीच से मुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इसको आपको टिप लेना है। तो अभी हम ये कंप्लीट है, इसको यहाँ पर 7 नंबर पर काउंट करेंगे। 8 नंबर पर 1 मिनट, इसकी ब्लेड की जो बैक सपोर्ट पिन होती है ब्लेड को रोकने वाली, उसका इस्तेमाल करेंगे। 9 नंबर पर इसका मेन टॉप फ्रेम में, और इसका एक मेन स्क्रू होता है, कहाँ गया ये वाला, तो ये मेन स्क्रू इसका है, यहाँ पर लगेगा। तो इसको हम 10 नंबर पर काउंट करेंगे। 11 नंबर पर इसकी टॉर्च और इसका लंबा वाला एक स्क्रू, सेम वैसे ही नीचे का जो एल्यूमिनियम पाइप था वो, और इसका बड़ा वाला स्क्रू। तो ये कंप्लीट अभी मेन फ्रेम है, इसको हम दोनों फ्रेम को 12 नंबर पर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको देख लेना है कि आपके पास इनमें से कौन सा पार्ट्स मिसिंग है। अगर कोई पार्ट्स मिसिंग है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, देखेंगे हो सकता है तो जुगाड़ करके देंगे। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले तो इसका जो बॉटम है बेस, इसको लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे 2 नंबर का ये बैरल। बैरल को आपको किस तरह से रखना है, यहाँ पर आपको कट का निशान देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको इसको बिठाना है। देख लेंगे ये घूमेगा नहीं। हाँ, या तो आप इसको ऐसे हाथ से पकड़ सकते हो एंड तक, या फिर आप कोई एक टैपिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक इस तरह की मास्किंग टैप है, इसका इस्तेमाल करूँगा और इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। आपके पास कोई भी टैप होने दो, प्लेन वाइट हो, वायरिंग टैप हो, लेकिन आपको बस इतना करना है कि इसको ऐसे फ्लैट कर लेना है घुमाकर, और इसके ऊपर आपको टैप, कोई भी टैप हो उसको चिपका देना है, ताकि ये बैरल जो है बाहर की ओर पीछे से न निकले, तो ना सारा आपका जो सिस्टम है मैकेनिज्म वाला वो खुल जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको सबको ऐसे बिठा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए सब कुछ अभी कंप्लीट लग रहा है मुझे। अभी बारी है इसके ऊपर की जो स्प्रिंग होती है उसको रखने की। मैं स्प्रिंग को यहाँ पर इस सिरा बिठाऊंगा, ऊपर वाला सिरा वैसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम करेंगे इसका ऊपर वाला जो खड़ा वाला सुई है उसके साथ हम इस ब्लेड का ये खांचा मिलाएंगे। तो इस तरह से ये काम कर रहा है अभी तक, तो मुझे लग रहा है काम करेगा। नेक्स्ट इसके ऊपर हम इसके ऊपर हम रखेंगे इसका वॉशर। तो ये जो ब्लैक कलर का वॉशर है, अगर आपके पास ऐसे वॉशर और हैं तो 2-3 रख देना। और उसका जो मैकेनिज्म लॉक करने वाला पिन है 6 नंबर वाला, वो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से आपको बिठाना है, देख लेना, ठीक है, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा ऐसे। फिर इसकी बारी है स्प्रिंग और इसका पुश लॉक जो 7 नंबर वाला है, इसको हम यहाँ खांचे में रखेंगे। इजीली, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से स्मूथली आप काम करेंगे तो हो जाएगा। अभी इसके बाद हम बैक सपोर्ट की जो पिन है उसको रखेंगे। थोड़ा इसको आप सीधा कर लीजिए। अभी मेन जो इसकी टॉप फ्रेम है इसको आराम से ऐसे यहाँ पर बिठाएंगे और इसका मेन स्क्रू है इसको फटाफट से बंद कर लेंगे। अभी के लिए आपको इसको एकदम से टाइट फिट कर लेना है, हो सकता है उतना। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसकी जो बैक सपोर्ट की पिन होती है उसको देखेंगे कंप्लीट है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर तो काम हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसको हम बाद में देखेंगे, ऑन ऑफ करके काम तो कर रहा है। तो अभी हम सबसे पहले तो इसकी जो टॉर्च है उसको यहाँ पर बिठाएंगे और इसके साथ इसका बड़ा वाला स्क्रू है इसको लगा देंगे। इसको आपको एकदम से टाइट फिट कर लेना है, ये नहीं सोचना है कि भाई आपकी जो टॉर्च है वो बहुत ही जाम हो चुकी है, होने दो। फिर हम रखेंगे इसका बैक सपोर्ट पाइप है वो, और इसके होल को मिला लेंगे, इसके ऊपर बड़ा वाला स्क्रू रखेंगे, इसको भी हमें एकदम से टाइट फिट कर लेना है। यहाँ तक आपको सारे स्क्रू टाइट कर लेने हैं। अब मैं बताऊँ उसको नहीं करना है। सबसे पहले तो हम इस मेन स्क्रू को थोड़ा सा लूज करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही इसको हेवीली टाइट कर लिया था। देखते हैं, तो ये काम कर रहा है भाई, मजा आ गया। थोड़ा टिप लीजिए, काम तो कर रहा है दोस्तों, लेकिन जो स्पेस होता है वो ज़्यादा बीच में आ चुका है। यहाँ पर ये इतना स्मूथली काम नहीं कर रहा है क्योंकि साइज में इसकी जो मेन स्प्रिंग है वो थोड़ी छोटी हो चुकी है। लेकिन चलिए देखते हैं आगे। अभी सबसे पहले तो हम इसकी जो फ्रेम है वुडन की उसको रखेंगे
और टाइट फिट कर लेंगे। इसको बहुत टाइट मत करना प्लीज, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि अगर आप इसको हैवीली टाइट करते हो तो ये वुडन की फ्रेम है बीच से फट जाएगी। तो दूसरी साइड की भी फ्रेम को हम रखेंगे और इसको भी हम स्क्रू टाइट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि टाइट करने से काम बढ़िया होगा, इससे ये वुडन की फ्रेम है भाई टूट जाएगी। चलिए भाई हम टेस्ट करते हैं, ये टेपिंग को यहाँ से हटाते हैं। काम कर रही है, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने उम्मीद की थी वैसे नहीं कर रही, क्योंकि इसकी जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा ही मैंने थोड़ी छोटी कर दी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही मोड़ ली थी इसी वजह से। वैसे तो ये नाइफ जो हमारी बंद खराब थी उससे तो अच्छा है कि कम से कम कुछ तो काम कर रही है। अभी आगे चलकर हम देखेंगे इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें बीच में कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे ही हिलजुलती रहेगी। तो ये कुछ ना कुछ तो हम इसका कर ही लेंगे। तो वैसे तो हमने ये पुरानी नाइफ को एकदम कंप्लीट करके अच्छा काम ही कर लिया है हमारे लिए। तो इस तरह से आपके पास भी अगर कोई भी नाइफ है तो आप इसको फेंकिएगा मत, आप इजीली इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। हालांकि आपको 2-3 बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट सुझाव है तो प्लीज कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।